ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विचार शक्ति का क्या महत्व है। विचार शक्ति यानी सोचने का नियम क्या होना चाहिए। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जीवन में आज जो भी आपके साथ परिणाम दिख रहे हैं, जो भी घटनाएं इस वर्तमान में आपको दिख रही है, वह आपके पिछले 4-6 महीनों में किए हुए विचारों का परिणाम है। सबसे पहले कोई भी चीज का निर्माण विचारों में होता है। कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वह सबसे पहले विचारों में आया है। तो विचार नियम क्या कहता है? विचार नियम यही कहता है कि आप सूक्ष्म में अंदर की तरफ जो सोचते हो वैसा ही जीवन में आगे प्रकट होना चालू हो जाता है। लेकिन इंसान गड़बड़ कहाँ पर करता है? जो चीज प्रकट हो गई है इसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है। बच्चा बिगड़ गया है, रिश्ते बिगड़ गए हैं, है ना, अब बिगड़ गए, उसको जो सामने प्रकट आया है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। जबकि इसको चेंज कहाँ करना था? शुरुआत में ऐसे थॉट करने ही नहीं थे। थॉट कैसे किए हैं उसने कि यह तो मेरा बच्चा तो लगता है बिगड़ ही जाएगा, यह तो ज्यादा गुस्सैल है ना, यह तो बहुत ज्यादा गुस्सा ही करता रहता है ना, तो इसका भविष्य तो मुझे गड़बड़ ही लग रहा है। जेठानी का स्वभाव तो ऐसा ही लग रहा है कि वह तो मानो छल कपट करती है। तो आज इस तरह के जो भी आपने विचार किए हैं वही घटनाएं आपके सामने प्रकट हो रही हैं। अब जो घटनाएं प्रकट हो रही है उसको तुम बदलने का प्रयास करो तो उसका फायदा क्या हुआ? तो अभी क्या सोचना चाहिए? क्या विचार नियम तुम्हारा कहता है? तो अभी तुम्हें ऐसे ख्याल करने चाहिए, ऐसे विचार तुम्हें करने चाहिए जो तुम्हें चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में 3 से 6 महीने में वह चीजें, वह जो भी तुम्हें लगता है कि यह सही है, वह सारी चीजें जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। तो विचार का नियम क्या कह रहा है कि जो तुम्हें चाहिए वह बोलना है, तुम्हें वह नहीं बोलना है जो नहीं चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम जो विचार करते हैं सारे विचार जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं क्या? जो भी सारे थॉट करते हैं क्या वह प्रकट हो जाते हैं क्या? तो नहीं, वही विचार प्रकट होते हैं जिस विचारों में होश, जोश और फीलिंग समाई हुई हो। क्या समझ में आया? जिन विचारों में होश का अर्थ है आप जानबूझ करके समझ करके वह विचार कर रहे हैं, और होश या जोश का मतलब है ज्ञान की समझ भी है, और तीसरी चीज उस विचारों में फीलिंग भी समाई हुई है। यानी यह तीनों चीजें जब आपके विचारों में समाई हुई रहती है तो फिर वह विचार जो है 100% प्रकट होना ही बाकी है। अंदर कर लिया है तो वह सामने आना ही बाकी है, लेकिन आएगा जरूर, 100% आएगा। तो कहीं न कहीं विचारों में वो फीलिंग, वो विश्वास, जोश और होश, कहने का मतलब है वह सारी चीजें जब होती है तो गड़बड़ी पैदा होती है। तो हमें इस बात का टेंशन होना चाहिए कि हमारे विचार होश, जोश और अच्छी फीलिंग के साथ रहे, जिससे हमारे जीवन में अगले 3 महीनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगे। कई सारी आत्माएं इसी विचार नियम को सोचकर, इसी विचारों की बातों को समझकर अच्छे विचार करने लगती है, लेकिन उनको ऐसे अच्छे परिणाम फिर भी नहीं मिलते हैं। इसका कारण है डबल टॉस के विचार करते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए अगर विचार किया कि मेरे घर में परिवार के सभी लोग शांति से रहते हैं, शांति से रह रहे हैं, यह बहुत अच्छा विचार है। बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आप इस विचार को कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि परिवार के सारे लोग बहुत शांति और बहुत प्रेम के साथ रह रहे हैं। लेकिन 2 दिन होने के बाद आपके अंदर दूसरा विचार आता है, जो खुद के ही आप खलनायक बन जाते हो। कौन सा विचार आता है कि अब परिवार के लोग, ये लोग तो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। है, अब जो आपने कुदरत को मैसेज दिया, आत्मा को मैसेज दिया कि ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। पहला विचार जो किया था कि परिवार में शांति आ रही है, अब आपने विचार किया कि ये लोग तो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो अब क्या हुआ, आपने अपने ही विचारों को काट दिया, खुद के ही खलनायक, खुद के ही विलियन बन गए। तो अब क्या होगा, अब परिवार में जो शांति वाला जो विचार है वह कभी फिर पूरा नहीं होगा। तो आपने विचार के नियम को, उसके रूल्स को, उसकी श्रीमत को समझा ही नहीं। जब एक विचार कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट दूसरा विचार नहीं करना है। हम भी किसी के लिए शुद्ध संकल्प करते हैं तो सफलता उसको मिलनी चाहिए। अभी कोई भाई है, उसके रिजल्ट में के लिए हमने बहुत अच्छे शुद्ध संकल्प किए थे कि वह बहुत अच्छा है, उस एग्जाम में निकल जाएगा और बहुत अच्छे। लेकिन कहीं न कहीं उधर उस आत्मा में या कहीं न कहीं संशय बुद्धि वाले के संकल्प जरूर चले होंगे सामने वाले की, होगा या नहीं, निकलूंगा और नहीं निकलूंगा। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे समय में सफलता मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी शुद्ध संकल्प करने की वजह से सामने वाले के जीवन में इससे भी बहुत कुछ बढ़िया होने वाला रहता है। यह बात तो फिक्स है, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम किसी के लिए शुद्ध संकल्प करते हैं कि इसका जीवन बढ़िया होता जा रहा है, भगवान उसके साथ उसकी मदद करता जा रहा है, ऐसे जब हजारों संकल्प किए हैं तो फिर उस आत्मा का जीवन जरूर उससे भी बढ़िया भगवान देने वाला हो सकता है। यह भी घटना के अंदर घटित हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है, करना यही होना चाहिए कि अभी एक बहन था, उनके हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा था, अपने ग्रुप में ही है वह बहन, रश्मि जैन बहन का नाम है। उनके हस्बैंड का बिजनेस ने, तो हमने 3000 शुद्ध संकल्प उनकी बहन के बिजनेस के लिए किए थे। उनका ही मैसेज आया कब दूसरी आत्मा के पापा के लिए भी जो संकल्प है वो करने हैं, बिजनेस चल रहा है, अच्छा चलने लग गया। तो शुद्ध संकल्प ही क्या किए कि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो डबल टॉस के विचार नहीं करने हैं। तो विचार नियम अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन बहुत अच्छे से बदल जाएगा। तीसरा विचार नियम क्या कहता है? तीसरा विचार नियम यह कहता है कि जब भी आप परेशानी के अंदर हो, कोई दुख आपका बाहर से आया गया है, कोई परिस्थितियां बिगड़ ही गई है पिछले वर्तमान पल के कर्मों की वजह से या पिछले कर्मों के प्रभाव की वजह से, तो उस समय आपका एक संकल्प अगर रहे कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन आपके सर पर परमात्मा ने वरदानी टोपी दी है, खुशी की टोपी दी है, तो वह वरदान की जो टोपी है, हैप्पी हेड, खुशी की टोपी, उसको चेक करो। वह अगर नहीं उतरती है और आप अंदर से एक विचार लाते हो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो भी होगा इसके लिए मैं तैयार हूं, भगवान ने मुझे इतनी शक्तियां दी हैं कि मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ, और आपको लगेगा कि यह घटना भी बड़ा अवसर बन करके आई है, इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है। आपकी खुशी की हैट अगर नहीं उतरती है, आप खुशी के अंदर रहते हो दुख और विपरीत परिस्थितियों में भी, तो वह दुख और विपरीत परिस्थितियां बहुत जल्दी आपके जीवन से गायब हो जाएगी। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट जो है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एनर्जी है, वह फ्लुएंट में बहने लगती है।
बहुत गहरी और आनंद की अनुभूति के साथ बहने लगती है। ऐसी फ्लुएंस, एकदम फ्लो आने लग जाता है। तो आपको ऐसी परिस्थितियों में खुशी की हैट नहीं उतारनी है, खुशी में रम जाना है। खुशी में जितना आप रहोगे उतना बड़ा आनंद की अनुभूति होगी और वह परिस्थितियां, वह सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। अगर मैं दिल से कहूं कि कोई अगर विघ्नों को 2 दिन में खत्म करना चाहता है, कोई होता है ना बहुत बड़ा विघ्न परिस्थितियां हैं उसको हल्का करना चाहता है, शरीर की बीमारी है उसको हल्का करना चाहता है, तो उसका अर्थ क्या है कि शरीर की बीमारी ले लो या परिस्थिति, तो उसकी एनर्जी हाई लेवल में आ जाए, शरीर में भी वो बॉडी जो एनर्जी रुक चुकी है, जो फ्लो रुक चुका है, उसको तुरंत प्रभाव से अगर बॉडी में लाना है तो आपको क्या करना होगा? मन को हटा दो कि मन उस आनंद को एक बार देख ले तो मन तो स्वतः ही आनंद में आ जाएगा। आप रूम को बंद कर लो, किवाड़ को बंद कर लो। मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को समझना, ऐसा प्रयोग कर सकते हो। रूम बंद कर लो, किवाड़ बंद कर दो, और जो मुझ आत्मा के द्वारा कमेंट्रिया बनी हुई है भाई के संबंध में, साजन के संबंध में, उसमें एक जगह बैठकर अभ्यास मत करो, ना आंखें बंद कर ना आंखें खोलकर, कुछ नहीं। आप खड़े रहो आराम के साथ और उस कमेंट्री में इतना खो जाओ, फिर चाहे आप गहराई से नाचने लग जाओ, बस उस नाचते जाओ, उस परमात्म प्रेम में डूब जाओ, ऐसे गहराई में डूब जाओ। नाचने का मन करे नाचो, रोने का मन करे आंखों से आंसू निकले तो आंसू निकलने दो, खूब हंसने का मन करे तो इतना खुलकर हंसो कि कहते हैं ना कि मन में जो भी फीलिंग्स दबी हुई है वह अगर बाहर निकल गई तो शरीर में एक फ्लो होने लगेगा। रोम रोम नाचे तो नाचने दो, गिरने पड़े तो थोड़ा बैठने का, जमीन पर पड़ रहे पड़ने दो। मन की बात बिल्कुल नहीं, मन को किरदारों से अलग करके अंदर की जो फीलिंग दबी हुई है प्रेम की, शांति की, उसको खुलकर डांस कर लो। कहते हैं ना कि बाबा ब्रह्मा बाबा के समय जब ट्रांस में चले जाते थे तो खुल के रास खेलती थी दादियां कि सत्युग में रास कैसा होगा, भगवान के साथ रास। तो उस समय उनको कोई वो नहीं रहता था कि पास वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया वाले मुझे देख रहे हैं, मेरा कपड़ा हाथ से इधर जा रहा है कि यह इधर जा रहा है, कोई फिक्र नहीं, किसी बात का डर नहीं, है ना। जब किसी को डर रहता, मैं तो कमरे के अंदर की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो 1 2 3 बार ऐसे नशे चढ़े हैं, अगर इसका अनुभव सुनोगे, मैं तो पूरी पब्लिक के बीच में गहराई से परमात्मा प्रेम में बस जैसे मीरा नाच रही ऐसे ही नाचने लग गया, आनंद आ गया था। तो वो परम आनंद की अनुभूति, एक रूम में बैठकर कमेंट्री सुनते हो तो और इसके लिए और स्पेशल कमेंट्री भी आपको दे देंगे। तो वह कमेंट्री अगर आपने लगा के शरीर को डांस में मगन कर दिया, गहराई में पूरी शक्ति के साथ, देखो क्या होता है, जैसे पानी को गर्म करते तो भाप बनने के लिए 100% टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो चाहे कोई शरीर हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का है, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू वाला पानी गर्म करेगा तो उसको 105 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पानी वाष्प बनेगा, ऐसा तो है नहीं। सबके लिए आध्यात्मिकता समान है। तो आत्मा में जब वो 100% मन के अंदर वो शक्ति में आप डूब जाओगे, 100% उस पूर्णतया भाव विभोर हो जाओगे, पूर्णतया आपकी भावनाएं उसमें मिल जाएंगी, वो फीलिंग मिल जाएंगी, जोश होश और भावनाएं तीनों मिल गए तो शरीर में एक रोमांचकारी ऊर्जा होगी। वह ऊर्जा आपकी नस नस को एनर्जेटिक कर देगी, नस नस को ठीक कर देगी, सारे ब्लॉकेज को खत्म कर देगी। आप एक परम आनंद में जाओगे, मन भी आपका नाचने लगेगा, मन के सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। मन में जो भी किसी ने कुछ कहा है, कोई भी फीलिंग है, कोई भी पछतावापन है, कोई भी चीजें, वो सारी एनर्जी निकल जाएगी। बस आप उस आनंद में नाचते रहोगे, सिर्फ आप होंगे, भगवान होंगे और कोई भी दिखाई नहीं देगा, न किसी बात का डर न कुछ नहीं। बस आप उस झूम जाओगे, साजन के प्रेम में डूब जाओगे, बच्चे के प्रेम में गहराई से झूम उठोगे, बड़े भाई के वरदानी हाथ से आपका शरीर का रोमांच उठ जाए, वह दोस्त वह बाप की गहरी शांति में डूब जाओगे, जो शांति का बल दे रहा है। सातों संबंधों की गहराई में गुरु आपको नाच नचाएगा, टीचर ज्ञान का डांस करा रहा है, आप डांस में झूमते जा रहे हो, आनंद में साजन के प्रेम में डूबते जा रहे हो, और कुछ होश नहीं और कुछ
कुछ नहीं, बस गहराई में जाते जा रहे हो, बस नाचने का मन कर रहा है, नाचता जा रहा हूँ, नाचता जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं, और आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, और कुछ नहीं, बस तुम हो और मैं हूँ, भगवान है और तुम हो, और कोई भी ख्याल नहीं और कोई बात नहीं, नाचते जा रहे हो, शरीर के हाथ पांव थिरकते जा रहे हो, मगन होते जा रहे हो, धुन में मगन हो गए हो, बिल्कुल आनंद की अवस्था में चले गए हो, बस परमात्म प्रेम में, और कोई विचार नहीं और कोई संकल्प नहीं, बस उस धुन में, उस प्रेम की गहराई में डूब गए हो, और नाच रहे हो और नाच रहे हो, गहराई से नाचते जा रहे हो। इस तरीके से अभी मुझ आत्मा को तो वह नशा चढ़ता जा रहा था, क्लास के अंदर ही न जाने कमेंट्री हो जाती है ना, तो वो नशा 24 घंटा ऐसा रहता है कि मैं खुद भूल गया था अभी कि अभी क्लास सेशन चल रहा है अपना। तो कुल मिलाकर के जब उस गहराई में चले जाओगे, उस आनंद की अनुभूति में नाचने लगोगे, कुछ ख्याल नहीं रहेगा, तो वह योग की आपका दूसरा चरण कहेंगे। कौन सा चरण कहेंगे? योग का दूसरा चरण कहेंगे, जिसमें आप भगवान की शरण में चले गए, भगवान के पास चले गए, भगवान के सानिध्य में चले जाओगे, भगवान और तुम बचोगे और कुछ बचेगा नहीं, ज्ञान नहीं, मन के कोई प्रश्न नहीं, आप कौन हो उस अनुभव में आप टिक जाओगे, मैं आत्मा हूं यह याद नहीं, अनुभव में स्थित हो जाओगे। कितना परम आनंद होगा, तो सारी बीमारी सारे विघ्न 20 मिनट में आपके खत्म हो सकते हैं। बस वो शरीर नाचने लग जाए, रोम रोम नाचने लग जाए, तो वो एनर्जी जो अंदर के जितने भी चक्र हैं शरीर के अंदर, मूलाधार चक्र, सेंटर चक्र, 7 खंभों की जो लाइटें, सारी लाइटें जल जाएगी। कैंसर की बीमारी हो तो भी 20 मिनट में ठीक हो जाओगे। लेकिन आप दबा रखे हो, सारे इमोशनल जो दबा रखे हैं आपने, जो इमोशन, डर, चिंता, भय, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी के ब्लॉकेज हो रहे हैं। एनर्जी के अगर ब्लॉकेज है तो फिर सब कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपका मन ठीक है तो मन आपके शरीर को ठीक न कर सके ऐसा कोई संभव नहीं है। मन की वजह से जब शरीर बीमार पड़ सकता है तो मन की वजह से शरीर ठीक भी तो हो सकता है। इस बात को अंदर महसूस करो, अकेले रूम में प्रयोग करो इसका, बड़े आनंद में खो जाओगे। ठीक है, तो वह प्रेम होगा, वह आनंद होगा, तो और मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, विचार नियम को यूज करना है। तो आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं, आपने कल सुमित्रा बहन के लिए किया, बहुत अच्छी बात है ना। अभी महावीर भाई जी के लिए हुआ, वो भी बहुत बढ़िया है। प्रवीण भाई जी के लिए किया, वो भी बढ़िया है। तो जितने आत्माओं को दुआ मिल रही है उनके परिवार का जीवन बदलता जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की बहन है, बाबा के कार्य में मनसा सेवा से जुड़ी हुई है, और बहन का नाम है कुमुद बहन, पूरा नाम है कुमुद श्रीवास्तव बहन। तो कुमुद बहन के लिए हम ढेर सारी दुआ करेंगे कि उनके परिवार में इतनी खुशी आ जाए, वह परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए, उनके परिवार पर परमात्मा की छत्र छाया बनी रहे, परिवार के हर एक सदस्य को भगवान की ऐसी फीलिंग मिले, ऐसी शक्तियां मिले, जिससे परिवार के हर एक सदस्य की, हर एक आत्मा पर वह शक्तियां बरसती रहे। धन, तन और मन सब कुछ जो है मानो उनको जैकपॉट जैसा लग जाए, ऐसी ढेर सारी दुआएं कुमुद बहन के लिए करनी है। देखना है आप आत्माओं में कितना खजाना भरा पड़ा है, मुरली मंथन और सब बातों से कितना खजाना भर के तैयार रखा है। उन सारे खजानों को यूज करो तो जीवन बहुत ज्यादा बदलने लगेगा, है ना। और जल्दी से व्हाट्सएप के कंप्लीट टास्क ग्रुप में जल्दी से शामिल हो जाओ, क्योंकि वहां पर आपको एडवांस तरह की नॉलेज दी जाने वाली है। रेगुलर तो चालू ही है, लेकिन एडवांस तरह की नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि बाबा तो लायक बच्चों को, लवली और लवलीन बच्चों को ही देखना चाहता है। तो यह प्रतीक होगा कि बाबा जो भी टास्क निमित्त आत्माओं के द्वारा देता है, उन टास्कों को पूरा करना चाहिए। तो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप ऑडियो, वीडियो, कमेंट्री और अन्य चीजें प्राप्त कर सकते हो, और नंबर है 7202921969। तो बिना देरी किए कुमुद बहन को ढेर सारी दुआएं दो, उनके परिवार को ढेर सारी दुआ दो।
कल भी आपका नंबर हो सकता है। जितनी आप दुआएं दोगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। यह अंदर भीतर है, भीतर की शक्तियां जितनी बांटते हो उतनी बढ़ती जाती है। उस गहराई में आप चले जाते हो, उस आनंद में चले जाते हो, है ना। तो उसी तरीके से आप आनंद लीजिए। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।